प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 30 जुलाई दिन बुधवार को हम आप सब श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन वो लिया गया है तीसरा यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद। हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आज का जो विषय है वो है जीवित रहें और समृद्ध रहें। प्रियो, मनुष्य अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देता है, लेकिन क्या यही ध्यान हम प्रभु की तरफ या अपने आध्यात्मिक जीवन पे दे पाते हैं? ये सोचने और विचार करने वाली बात है, क्योंकि अगर हमारी आत्मा स्वस्थ रहेगी तभी हम जीवित रहेंगे। और जब मैं जीवित रहने की बात कर रहा हूँ तो मैं संसारिक जीवित होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस आध्यात्मिक जीवन की बात कर रहा जो अनंत काल के लिए है। आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जब वो पाप करती है या फिर हमारा शरीर जब पाप करता है तो आत्मा एक लाइलाज बीमारी में पड़ती जाती है। और जिस प्रकार से बाइबल कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और इस मृत्यु से बचने के लिए हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बरकरार रखना पड़ता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम आत्मिक रूप से ठीक हैं, जिंदा हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा को टटोलना है। जिस प्रकार से प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पहला पद कहता है कि तुम जीवित तो कहलाते हो पर मरे हुए हो। प्रियो, ये शरीर एक ना एक दिन छूटेगा और हमें उस अध्यात्म और अनंत जीवन के लिए मार्ग पकड़ना है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, ये चाहिए कि उसके लहू से अपने पापों को धोएं, क्योंकि उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7 पद। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो हमें छुड़ाता और बचाता है। और जब हम बचे हुए हैं तो हमारा जीवन पवित्रता में चलना चाहिए। पवित्रता का उपयोग करें, पवित्र वचनों, पवित्र बाइबल, परमेश्वर के पवित्र बातों का अध्ययन करें, और तब हम जिस मार्ग पे अर्थात अनंत जीवन के मार्ग पे चलते हैं वो जीवन हमारा होगा। प्रिय, इसलिए बहुत जरूरी है कि आइए अपने जीवनों को ऐसा बनाएं कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए और हम अनंत जीवन के भागी होने वाले हो सके। आगे के मनन के लिए यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता उसका 51, 52 और 53। संध्या के समय रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।